सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं, अपना ये थर्ड यूनिट स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। और इस लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं किस चीज़ की, अंडरस्टैंडिंग हार्मनी इन द फैमिली एंड द सोसाइटी। तो ये क्या क्या होती है वो देखते हैं अपन। द फैमिली इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। एवरीबॉडी नोज कि जो ह्यूमन इंटरेक्शन का जो बेसिक यूनिट होती है वो क्या होती है, परिवार होता है, आपकी फैमिली होती है जिसमें आप बड़े होते हो, ठीक है। आपका सराउंडिंग होता है, बेसिकली आपकी फैमिली का सराउंडिंग होता है, ठीक है। इट इज़ द एंकर दैट रूट्स अस, मतलब ये एक ऐसा बूस्टअप होता है जो आपको रूट से मिलता है, ठीक है ना। मतलब ये आपको बिल्कुल नींव से बड़ा करता है। इट गिव अस बोथ रूट्स टू होल्ड एंड विंग्स टू फ्लाई। तो ये दोनों चीज़ें देता है। क्या, एक तो आपको खड़े होने की क्षमता देता है, मतलब आपकी नींव को बोल्ड करता है, और ये उड़ने के लिए पंख देता है, मतलब अगर आपको कोई भी काम आगे करना है तो उसके लिए इंस्पिरेशन देता है, ठीक है। इट इज़ नॉट सरप्राइजिंग दोज चिल्ड्रन हु ग्रो अप इन हैप्पी फैमिलीज आर मोर सक्सेसफुल एंड वेल एडजस्टेड इन लाइफ। तो मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि ये ज़्यादा सरप्राइजिंग नहीं है। वो बच्चे जिनके पास अच्छी फैमिलीज होती है वो ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं, वो वेल एडजस्टेड होते हैं लाइफ में, कंपेयर टू वो बच्चे जिनके पास फैमिलीज नहीं है। लेकिन एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। इफ़ आई टॉक अबाउट मिस्टर APJ अब्दुल कलाम, तो ही स्टार्टेड हिज जर्नी विद अ न्यूज़पेपर सेलर when he was 4 years old. So he was a struggler, okay. And many of people are there who don't have family, but still they are at a good position because their hard work. But if we compare the person who has a family, or if we compare a person who has not a family, then we will see the ratio of the persons who has a family are greater than the ratio who don't have families, okay. And it affects because आप जिस सराउंडिंग में बड़े हो रहे हैं, जिस सराउंडिंग में आप ब्रॉडअप हो रहे हैं, ठीक है, आपके आसपास संस्कार आपके आते जा रहे हैं, तो उसका फ़र्क पड़ता है, ठीक है ना। आगे आते हैं। फैमिली रिलेशंस कैन गिव अस स्ट्रेंथ टू फेस द वर्ल्ड। मतलब जो फैमिली के रिलेशंस होते हैं, फैमिली रिलेशन मतलब आपके मदर से आपके रिलेशन, आपके फादर से आपके रिलेशन हैं, ठीक है, आपके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, उनसे आपके रिलेशन है। तो वो जो चीज़ें हैं वो आपको इस वर्ल्ड को फेस करने की स्ट्रेंथ, मतलब पावर देता है। हाउ वंडरफुल इट फील्स टू रिटर्न टू अ होम, हैप्पी होम आफ्टर हार्ड वर्क एट अ वर्क। मतलब ये बहुत अच्छा फील होता है जबकि आप हार्ड वर्क करके घर पे आते हैं। आपने ये चीज़ फील किया होगा कि जब आपके फादर घर पे आते हैं, आपकी मदर है वो उनको इजीली, मतलब उनके लिए पानी लेके आती है, ठीक है। वो एक खुशी का अनुभव ही अलग होता है, ठीक है। वो वेट करती रहती है कि कब उनके हस्बैंड आएंगे या फिर कब आपके फादर आएंगे, ठीक है। और तो वो अलग फैमिली का रूटीन होता है। आवर फैमिली कैन बी आवर साउंडिंग बोर्ड टू बाउंस ऑफ क्रिएटिव आइडियाज़, आर ग्रेटेस्ट सपोर्टर ड्यूरिंग एडवर्सिटी एंड द सोर्स ऑफ अनकंडीशनल लव। मतलब क्या बताया गया है कि जो हमारी फैमिली होती है, अगर कुछ भी नेगेटिव चीज़ हो जाए तो उसका क्या होती है, कुछ भी नेगेटिव चीज़ अगर मान लो आ जाती है तो उसका वो क्या होती है, वो उसका सपोर्ट करती है, मतलब या फिर कुछ भी नेगेटिव वर्क आता है तो उसका क्या करती है, वो उसको दूर करती है, ठीक है। एंड द सोर्स ऑफ अनकंडीशनल लव। और जो फैमिली होती है वो ना एक अनकंडीशनल लव क्या होती है, सोर्स होती है। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन वेयर देयर आर वेरी अनप्लीजेंट रिलेशंस एट होम। लेकिन अगर उस सिचुएशन की बात करें, उस घर की बात करें जहाँ पर हमेशा लड़ाइयाँ होती रहती हैं, जेलसनेस आती रहती है, ठीक है, या फिर ऐसे गेम्स प्ले किए जाते हैं, ठीक है, उस पर्टिकुलर फैमिली के अंदर एक इंसान खुश रह सकता ही नहीं है। अ पर्सन वुड एक्चुअली हेट गोइंग होम ऑफ सच एन ऑप्रेसिव एटमोसफेयर। तो एक इंसान ऐसी फैमिली में जाने का उसको मन ही नहीं करेगा, तो वो घर जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको ऑप्रेसिव एटमोसफेयर मिल रहा है, उसको खराब एटमोसफेयर मिल रहा है। आगे, फैमिली फ्यूड्स कैन डिफ्यूज डिप्रेशन, एंजाइटी, स्लीपलेसनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, सैडनेस, कंफ्यूजन एंड रेज। मतलब क्या हो गया, मतलब जो फैमिली में झगड़े होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो अपने डिप्रेशन पैदा करेंगे, दे विल क्रिएट एंजाइटी, स्लीपलेसनेस पैदा करेंगे, ठीक है, भूख कम लगेगी आपको, दुखी ज़्यादा रहेंगे आप, कंफ्यूजन ज़्यादा होगा, रेज ज़्यादा होंगे। नो वन वॉन्ट्स टू लिव लाइक दैट। इसमें कोई भी ऐसा नहीं रहना चाहता, नो बडी वॉन्ट्स टू लिव लाइक, मतलब कोई नहीं चाहेगा कि ऐसा रहे वो, ठीक है। हेयर आर सम सिंपल रूल्स फॉर टर्निंग फैमिली फ्यूड्स इनटू फैमिली फन। कुछ रूल्स होते हैं जिसके अंदर जिन रूल्स के थ्रू आप फैमिली जो फ्यूड्स होते हैं, जो झगड़े होते हैं, उसको हम फैमिली फन में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो 3 लाइनें आगे वाली बिल्कुल सेम है जो ऊपर आप पढ़ चुके हैं। तो देयर इज अ सेट ऑफ प्रपोजल अबाउट द फैमिली फॉर अस टू वेरीफाई। तो कुछ प्रपोजल्स हैं, क्या क्या हैं। रिलेशनशिप इज एंड इट एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्फ एंड द अदर सेल्फ, ठीक है। यहाँ पर आई एस क्या है, यहाँ पर आई का मतलब खुद से है, सेल्फ से है, मतलब बेसिकली आई मतलब सेल्फ से है, एंड इट एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्फ एंड द अदर सेल्फ। मतलब एक तो रिलेशनशिप होती है, वो कहाँ होती है, मेरे बीच में और सामने वाले के बीच में, ठीक है। द सेल्फ हैज़ फीलिंग्स इन रिलेशनशिप, दीज फीलिंग्स आर बिटवीन आई एंड आई। मतलब जो सेल्फ की फीलिंग्स होती हैं रिलेशनशिप में, वो खुद के आई से होती हैं और सामने वाले के आई से होती हैं,
ठीक है। दीज फीलिंग्स इन द सेल्फ आर डेफिनेट, जो फीलिंग्स होती हैं सेल्फ में क्या होती है, डिफाइनेट होती हैं, ठीक है। एंड दे कैन बी आइडेंटिफाइड विद डेफिनेटनेस, ठीक है, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है किससे, एक डेफिनेटनेस चीज़ से, ठीक है। उसके बाद रिकग्नाइजिंग एंड फुलफिलिंग दीज फीलिंग लीड्स टू म्यूचुअल हैप्पीनेस इन रिलेशनशिप, मतलब इन फीलिंग्स को रिकग्नाइज करना, उनको फुलफिल करना, ठीक है, ये क्या लीड करता है, ये म्यूचुअल हैप्पीनेस लीड करता है, ठीक है। अब हम एक्सप्लोर करते हैं इनको वन बाय वन। रिलेशनशिप एंड इट एग्जिस्ट बिटवीन द सेल्फ एंड अदर सेल्फ, मतलब ये जो रिलेशनशिप है वो अपने सेल्फ में और दूसरे वाले के सेल्फ में क्या करती है, रिलेट करती है। वंस वी हैव रिकग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप्स वी आर सब्सिक्वेंटली एबल टू आइडेंटिफाई द फीलिंग्स वैल्यूज, मतलब एक बार हमने इन चीज़ों को जान लिया, उस एग्जिस्टेंस को पहचान लिया, ठीक है, उस फीलिंग्स को जान लिया, ठीक है, तो हम उस पर्टिकुलर फीलिंग्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो वैल्यूज़ हैं बेसिकली। व्हेन वी वर्क एंड बिहेव अकॉर्डिंग टू दीज फीलिंग्स, जब हम उस फीलिंग्स के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, बिहेव करते हैं, इट लीड्स टू फुलफिलमेंट ऑफ बोथ साइड्स इन द रिलेशनशिप, ठीक है, वो सेट्स दैट इट लीड्स टू म्यूचुअल फुलफिलमेंट, ठीक है ना। इवेल्यूएशन इज अ नेचुरल प्रोसेस व्हेन वी लिव इन रिलेशनशिप एंड वी कॉन्स्टेंटली इवेल्युएटिंग आवर्स एंड द अदर्स फीलिंग्स इन द रिलेशनशिप। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं ट्रस्ट का, ठीक है, तो एवरीबडी वॉन्ट्स टू बी ट्रस्टेड इन दिस लाइफ, ठीक है, एवरी रिलेशनशिप वॉन्ट्स गुड ट्रस्ट। इफ देयर इज अ म्यूचुअल फुलफिलिंग ऑफ ट्रस्ट देन इट लीड्स टू म्यूचुअल फुलफिलमेंट and there are no complaints, but if there is a dispute in trust or if there is a break in trust, then there will be many more complaints are there. So very cover, but if there is a doubt on the other, the happiness in relationship is missing, मतलब अगर हम डाउट कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, जो हैप्पीनेस है क्या हो रही है, मिस हो रही है। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू क्रिएट द रिलेशनशिप्स दैट आर एग्जिस्टेंट इन अ फैमिली, ठीक है, जो रिलेशनशिप्स हैं वो क्रिएट करना पॉसिबल नहीं है, जो कि पहले से एग्जिस्ट कर रही है। वी आर नेचुरली बॉर्न इन टू दिस, हम इसके अंदर नेचुरली मतलब पैदा होते हैं, या फिर हम ये जो रिलेशनशिप्स हैं खुद से बन जाती हैं। इन अ सिमिलर वे द फैमिली हैज़ नॉट इन्वेंटेड द सोशल डिपेंडेंसीज इन विच इट एग्जिस्ट, और जो फैमिली होती है, ठीक है, वो इन्वेंट नहीं करती है डिपेंडेंसी, वो खुद ऑटोमेटिकली फैमिली के अंदर जनरेट हो जाती है। द फैमिली एग्जिस्ट नेचुरली एज अ पार्ट ऑफ द सोशल वेब ऑफ इंटरडिपेंडेंसी, मतलब जो फैमिली होती है वो नेचुरली ये सोशल जो आसपास के समाज होता है इसके साथ क्या बन जाती है, ये इंटरडिपेंडेंट बन जाती है। सो वी आर एम्बेडेड इन रिलेशनशिप, दे आर देयर एंड ऑल दैट वी नीड टू डू इज़ टू रिकग्नाइज देम एंड अंडरस्टैंड। तो हम इस रिलेशनशिप में एम्बेडेड है, मतलब हम घुसे हुए हैं इसके अंदर, ठीक है, वो हमारे सामने है, हमको उनको पहचानना है, हमको उनको अंडरस्टैंड करना है कि हमारा जो रिलेशनशिप है कितना साउंड है, ठीक है, हम कितने डिपेंडेंट हैं और लोगों पर, और लोग हमारे पर कितने डिपेंडेंट हैं, हम सोशली कितने डिपेंडेंट हैं, सोशली कितने कनेक्टेड हैं, ठीक है, सोशली कितने इंटरडिपेंडेंट हैं। ओके, आगे चलते हैं, इसके अंदर कुछ क्वेश्चंस हैं, अभी देखेंगे हम आगे। द सेल्फ हैज़ फीलिंग इन अ रिलेशनशिप, दीज फीलिंग्स आर बिटवीन आई एंड आई, मतलब जो सेल्फ मतलब हम बात कर रहे हैं खुद की, कुछ फीलिंग्स होती है रिलेशनशिप में, फीलिंग्स आई और आई मतलब ये सेकंड आई मतलब किसी और के बारे में बात किया गया है। देयर आर फीलिंग्स इन रिलेशंस नेचुरली, जो रिलेशंस के अंदर फीलिंग्स होती है वो नेचुरली ऑटोमेटिकली आती है। इफ आई टॉक अबाउट थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ, एज एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड इन द सेम वे, फीलिंग्स कैन नॉट बी क्रिएटेड और फीलिंग्स कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट ऑटोमेटिकली जनरेटेड, they do not have to be created nor can we remove them, ना ही हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ना ही इसको हम रिमूव कर सकते हैं। we may try to suppress them, ठीक है, हम उसको इग्नोर कर सकते हैं, दबा सकते हैं और आर्ग्यू अगेंस्ट them, और उसके अगेंस्ट आर्ग्यू कर सकते हैं। एंड अंडरमाइन them, और अंडरमाइन मतलब उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम इग्नोर कर सकते हैं। अंडरमाइन का मतलब यहाँ बेसिकली क्या हो गया, उसको हम मतलब अनसुनी कर सकते हैं, बट दे आर वेरी मच देयर, बट वो 100% वहाँ पर होती हैं आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर। दीज फीलिंग्स आर फंडामेंटल टू द रिलेशनशिप एंड कैन बी रिकॉग्नाइज, ठीक है, ये जो फीलिंग्स होती है ये रिलेशनशिप फंडामेंटल होती हैं, ठीक है, और इनको इजीली पहचान सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हैं उसके बारे में बात करते हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है, हु हैज़ दीज फीलिंग्स, आई और बॉडी, मतलब ये फीलिंग्स है किसके पास है, ये बॉडी के पास है, आई के पास है, तो आंसर क्या होगा इसका, आई मतलब मैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, विद whom does I have these feelings, with the other I और the other body, ठीक है, मतलब तो आंसर क्या है, विद द अदर आई, ऑर्डर नहीं है, अदर आई है, दूसरे वाले के सामने का मन की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद क्वेश्चन थर्ड क्या है, हु वॉन्ट ट्रस्ट इन रिलेशनशिप, आर सेल्फ और बॉडी, तो नो डाउट आपकी बॉडी ट्रस्ट जाएगी, आपको सेल्फ ट्रस्ट आ जाएंगे, आपको कोई पार्ट नहीं चाहेगा कि ट्रस्ट हो, आपको कोई पूरे मतलब शरीर का कोई पार्ट नहीं चाहेगा, आपका हाथ नहीं चाहेगा कुछ ट्रस्ट मिले, ठीक है, आपका पैर नहीं चाहेगा कि ट्रस्ट मिले, बट आपका दिल चाहेगा, आप खुद चाहेंगे कि क्या मिले, ट्रस्ट मिले। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है,
फ्रॉम होम वी वॉन्ट दिस ट्रस्ट, द अदर आई और बॉडी। और हम चाहते हैं, और हम किससे ट्रस्ट चाहते हैं, हम किसी और इंसान से ट्रस्ट चाहते हैं या किसी और इंसान की बॉडी से ट्रस्ट चाहते हैं। तो आंसर क्या होगा, किसी और इंसान के खुद से, ना कि उसकी बॉडी से। तो मतलब बेसिकली इस वाले लेक्चर के अंदर हमने आई अपने बारे में और सामने वाला जो आई है, अदर सेल्फ का आई है, उसके बारे में बात की है, हार्मोनी के बारे में बात की है, ट्रस्ट के बारे में बात की है आपने। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसी को कंटिन्यू करेंगे हम। तब तक टेक केयर, बाय बाय।